हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के 17,000 पदों पर विज्ञापन बहुत ही जल्द निकलने वाला है, ऐसी सूचना मिल रही है। मुख्यमंत्री जी का क्या बयान आया है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के संबंध में, साथ ही साथ रजत सिंह ने क्या अपील की है और 97,000 भर्ती को लेकर ये अभ्यर्थी डटे हुए हैं इको गार्डन में इस ठंड में, इस बरसात में। सारी अपडेट आपको यहाँ पर मिलेगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चक्षु पब्लिकेशन लेकर आ गया है सुपर टेट 2022 के लिए बेस्ट बुक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। दोस्तों ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। सभी विषय यहाँ पर कवर हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के, साथ ही साथ 68,500 और 69,000 पेपर का यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस चार्ट में दोस्तों आप समझ पाएंगे क्लियरली कि किस विषय से कितने नंबर का सवाल शिक्षक भर्ती की परीक्षा में पूछा जाता है। तो यदि आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये किताब आपकी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। तो सुपर टेट के लिए गाइड बुक तो चक्षु पब्लिकेशन की आती ही आती है, इनका प्रैक्टिस सेट भी आता है जो आपकी परीक्षा में काफी मदद करेगा। इन किताबों को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और यदि आपको ऑफलाइन लेना है मार्केट से तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं 17,000 भर्ती की। देख सकते हैं जो अभ्यर्थी लगातार धरनों में एक्टिव थे, लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे छात्रों ने यह दावा किया है कि 17,000 पदों पर भर्ती आने जा रही है। जल्द ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने वाला है और बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा विज्ञापन की आखिरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। बात यहाँ पर 17,000 पदों की हो रही है। देख सकते हैं यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के 17,000 नई शिक्षक भर्ती का खाका तैयार और 8 जनवरी को विज्ञापन जारी होगा, ऐसा दावा किया है बंटी पांडे ने। तो 8 जनवरी को 17,000 पदों का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही है। लेकिन छात्र इसको लेकर बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है और मांग 97,000 की ही कर रहे हैं। सरकार चुनाव से पहले एक एक मुद्दे को सुलझाना चाहती है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण वाले जो अभ्यर्थी थे 6800 सीटें उनको दे दी गई। साथ ही साथ आज 22,000 सीटों को जुड़ने का जो मामला है, जो आंदोलन लगातार हो रहा है, उन अभ्यर्थियों का मुलाकात आज मुख्यमंत्री जी से होना था लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सका। उम्मीद है जल्दी ये मुलाकात होगी। और इस पर रजत सिंह ने लिखा है कि मुख्यमंत्री जी से 69,000 प्रकरण से जुड़ा किसी का भी मुलाकात नहीं हुआ है और जब इनका मुलाकात होगा तो 97,000 का भी डेलीगेशन मौजूद रहेगा। यानी कि 22,000 सीटों के जुड़ने का जो मामला है, जब उन अभ्यर्थियों का मुलाकात होगा तो 97,000 मांग करने वाले अभ्यर्थियों का भी मुलाकात होगा। तो अभी किसी का मुलाकात नहीं हुआ है, तो इसको लेकर आप परेशान मत होइए। इसी के साथ साथ सीएम का ये आप बयान सुनिए शिक्षक भर्तियों से संबंधित। उसके बाद बात करेंगे रजत सिंह और 97,000 नई भर्ती का। माध्यमिक और बेसिक शिक्षा और उच्च शिक्षा में तीनों प्रकार के उसमें हम लोग 1,75,000 से अधिक शिक्षकों की तैनाती कर चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि इतने अधिक शिक्षकों की भर्ती कभी नहीं हुई होगी और यह प्रक्रिया पूरी पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। आज यहां पर कुछ प्रवक्ता और कुछ सहायक अध्यापकों की चयन की प्रक्रिया संपन्न हो रही है, लेकिन हम इससे पहले राजकीय महाविद्यालयों में 6,899 हम लोगों ने वहां पर शिक्षकों की तैनाती की है और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 30,880 सहायक अध्यापकों की, वहां पर शिक्षकों की तैनाती सरकार पहले ही संपन्न कर चुकी है। ऐसे ही प्रदेश सरकार ने 1,26,000 बेसिक शिक्षा के विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं थे उनकी भर्ती की प्रक्रिया को भी पूरी करके वे सभी लोग अपनी सेवाएं बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में दे रहे हैं और साथ साथ उच्च शिक्षा में भी बड़े पैमाने पर नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे बढ़ा करके प्रदेश सरकार ने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। तो एक तरफ मुख्यमंत्री जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, लेकिन छात्र मांग कर रहे हैं कि आप हमें भर्ती दीजिए। 97,000 यदि प्राथमिक भर्ती नहीं आई तो हम मान कर ये चल रहे हैं कि बीजेपी ने हमको रोजगार नहीं दिया। आप चाहें जो दावा कर लें, जो आप अपनी पीठ थपथपा लें, तो 97,000 के नीचे छात्रों को कुछ भी मंजूर नहीं है। रजत सिंह का आंदोलन पिछले 31 दिन से इको गार्डन में जारी है। इस बरसात में, इस ठंड में ये अभ्यर्थी एक एक दिन काट रहे हैं इसी उम्मीद में कि इन्हें 97,000 भर्ती मिल जाएगी। आप ये वीडियो देखिए जहां पर बारिश में ये अभ्यर्थी इस ठंड में भीग गए हैं। पूरा टेंट में पानी घुस गया।
बस ऐसे झाड़ू लगा के पूरा कर देंगे ना तो पूरा पानी निकल जाएगा। कुछ नहीं चंदन जी, कुछ ही दिन की और बात है, जरूर जीतेंगे। तो दोस्तों, इस ठंड में जहां 2-2 4-4 कंबल ओढ़ कर भी ठंड लग रही है, हमें आपको अपने घरों में ये अभ्यर्थी कैसे इको गार्डन में इस ठंड में, इस बरसात में अपनी रातों को गुजार रहे हैं, आप समझ सकते हैं। रजत सिंह ने ये अपील की है सभी छात्रों से, आप ये वीडियो भी देखिए। आज अनवरत धरने का 31वां दिन है, 31वीं रात्रि है, इसको सबको पता है। जब लखनऊ की धरती पर हमने कदम रखा था तभी हमने कहा था 97,000 भर्ती बिना लिए नहीं जाएंगे, जिसके तहत सरकार की मंशा नहीं थी भर्ती देने की, और मंत्री महोदय कहते थे कि अनुपात में शिक्षकों की संख्या ज्यादा, पद नहीं दे पाएंगे। आखिरी तक यही होने पर हमने अनवरत धरने पर बैठा। जब हम लड़ाई निरंतर लड़ने लग गए, जब लड़ाई जीतने लग गए, 90%, 99% आज जीत की कगार पे खड़े हो गए, सरकार नतमस्तक हो गई। इस समय हमें 17,000 नहीं 97,000 के लिए लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है 97,000 भर्ती, ना कि 17,000 है। अगर 17,000 होता तो जिस दिन मैंने अनवरत धरने का 17वां दिन था, उसी दिन मुझे कहा गया था कि मैं 17,000 का विज्ञापन दे रहा हूं, धरना खत्म करो, मैं उसी दिन उठ गया होता। आज 32वां दिन, 31वां दिन यहाँ धरने पर इस बारिश में, इतनी तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। इस भीगे हुए टेंट में हम सब, मेरे साथी सब लेटे हुए हैं। इतनी तेज बारिश में हम सब यहाँ संघर्ष नहीं करते। यहाँ 17,000 का लॉलीपॉप लेने नहीं आए हैं, यहाँ पर 97,000 भर्ती का विज्ञापन लेने आए हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं साथियों, हमें गुमराह नहीं होना है, अपने उद्देश्य, अपने लक्ष्य 97,000 भर्ती के लिए लड़ना है। वही लोग, कुछ लोग जो जूनियर एडेड में 40 नंबर पाने की क्षमता नहीं थी, आज 145 नंबर पा करके, एक भी दिन संघर्ष न करके आज बच्चों को गुमराह कर रहे हैं कि 17,000 का विज्ञापन जारी हो रहा है। अरे खुद नसीब तुम सब यार, कम से कम 97,000 भर्ती के लिए लड़ नहीं सकते हो तो कम से कम गुमराह तो न करो मेरे भाइयों को। अरे तुमने 400 सीटें में 145 नंबर पा लिया। अरे किसी के पास 10 लाख 15 लाख ना हो, किसी का लिंग मंत्री विधायक संसद से ना हो, वो कैसे नौकरी पाएगा? तुम तो 400 सीट में अपनी नौकरी फिक्स कर सकते हो, अपने 145 नंबर ला सकते हो। तुमको तो खुशी है 17,000 भर्ती आने की, लेकिन मेरी आत्मा से पूछो मुझे कितनी खुशी हो रही होगी। 31 दिन से धरना दे रहे हैं हम सब, इतनी बरसात हो रही है, ठंडी है, हम सब इस बारिश में, मेरे सारे बिस्तर भीग चुके हैं। सुबह से रात से बारिश हो रही है। हमको 17,000 का विज्ञापन चाहते थे, अनवरत धरने के 17वें दिन ही, 18वें दिन ही हमको मिल गया था 17,000 का विज्ञापन का लॉलीपॉप। हम उसी दिन धरना छोड़कर भाग जाते और कहते हमें जीत मिल गई है, लेकिन हम सब कायर नहीं है। 97,000 भर्ती बिना निकलवाए नहीं जाएंगे। हमें पता है कि हमारे साथियों को 17,000 भर्ती में किसी को कुछ नौकरी नहीं मिलने वाली। हर व्यक्ति डीजे बाबू नहीं बन सकता, हर व्यक्ति के पास 10 लाख 15 लाख विधायक संसद से लिंक नहीं है तुम्हारे जैसा। आज 31 दिन से धरना हो गया, शिक्षा मंत्री दबाव में है, मुख्यमंत्री दबाव में है। आज हमारी बातें मुख्यमंत्री तक पहुंच रही है। अगला डेलीगेशन जब जाएगा उसमें हमारा 97,000 भर्ती का डेलीगेशन मौजूद रहेगा। आज मैंने जैसे ही पता लगा 69,000 भर्ती के कुछ लोग आज मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं, हमने तुरंत फोन लगाया। हमने कहा सर ये तो आपने कैसा कहा था, आपने आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री साहब की मुलाकात करवाएंगे। 69,000 भर्ती वाले जा रहे हैं। एसपी सिटी से बात किया, एसपी सिटी से बात किया,
सबसे बात किया, उन्होंने कहा जब भी डेलीगेशन जाएगा तो 97,000 भर्ती का डेलीगेशन से जाओगे, मुख्यमंत्री से अपनी बात रख सकते हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई मिलने नहीं गया था मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री जी लखनऊ में है ही नहीं। भाइयों, आज हम सब, हमारी सबकी आत्मा रो रही है इतनी ठंडी में, इतनी बरसात में। सब कोई जान रहे हो कि हम सब कैसे यहां जी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हमें 17,000 भर्ती नहीं चाहिए। 17 तो दोस्तों यहाँ पर छात्रों का साफ कहना है कि 17,000 तो हमें कब का मिल गया होता। 17,000 को हम जीत नहीं अपनी हार मानते हैं। 17,000 में किसको किसको नौकरी मिलेगा, जहां 21 लाख अभ्यर्थियों ने यूपी टेट के लिए आवेदन किया है। 10 लाख तो पहले से ही सी टेट यूपी टेट पास करके बैठे हैं। 17,000 में भला किसी का नहीं हो पाएगा। इसी में सेटिंगबाजी, भ्रष्टाचार, पेपर लीक, आंसर की वायरल तमाम खबरें आती रहती हैं, होती रहती हैं। ये भर्ती भी इससे अछूता नहीं रहेगा। तो 17,000 में कल्याण नहीं होगा हमारा आपका। मांग 97,000 की ही अभ्यर्थी कर रहे हैं और जिद है कि 97,000 लेकर ही धरने से उठेंगे। बाकी दोस्तों 17,000 को लेकर बहुत ही स्ट्रॉन्ग खबरें आ रही हैं कि 8 जनवरी को इसका विज्ञापन जारी होगा। देखना होगा कि अगले 3-4 दिनों में क्या होता है और सरकार 97,000 तक जाती है या नहीं। और हमारी मांग है कम से कम 17+51 यानी 68,112 पद। इतने पर तो कम से कम भर्ती आनी चाहिए। और यदि इसमें रिटायरमेंट वाले पद जुड़ जाएं तो आराम से आंकड़ा 97,000 प्लस का हो जाएगा। बाकी आप हमारे साथ बने रहिएगा। आगे जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपको सूचना दे दिया जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।